मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर, 161 जिंदगियां निगल ली। मजीद 3,377 वायरस में मुब्तला। असद उमर कहते हैं 3 मई को कोविड SOPs पर अमल दरामद 66% दिखाया गया। फौज की तैनाती से SOPs पर अमल दरामद में बेहतरी हुई। कल पहली दफा किसी भी एक दिन में वैक्सीन लगाने की तादाद 1.5 लाख से तजावुज कर गई। सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है। कराची में 12.87%, हैदराबाद 18.02% कोरोना केसेस हो गए। हमें रजाकाराना तौर पर एक दूसरे का ख्याल रखना है। ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, हमें भरपूर तैयारी करना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की डॉक्टर से बातचीत। कहा स्टील मिल का ऑक्सीजन प्लांट 3 माह में तैयार हो सकता है। उसे कारआमद बनाने के लिए 1 बिलियन का खर्चा आएगा। सिंध हुकूमत प्लांट का जायजा लेकर चलाएगी। NA 249 ज़िमनी इलेक्शन केस में नून लीग की वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त, फैसला महफूज। फरीकैन के दलाइल मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन का 4 रुकनी बेंच आज ही फैसला सुनाएगा। उम्मीद है फैसला हमारे हक में आएगा। 33 फॉर्म ऐसे हैं जिसमें मुख्तलिफ बेज़ाब्तगियाँ हैं। फॉर्म 46 किसी भी उम्मीदवार को नहीं मिला। 167 फॉर्म 45 पर पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत ही नहीं। इलेक्शन कमीशन को तमाम तहफ़्फ़ुज़ात और शवाहिद जमा करा दिए। लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की मीडिया से गुफ्तगू। नून लीगी वकील ने कहा कि दोबारा इलेक्शन की दरख्वास्त दायर करेंगे। उम्मीद है फैसला हमारे हक में आएगा। 33 फॉर्म ऐसे हैं जिसमें मुख्तलिफ बेज़ाब्तगियाँ हैं। फॉर्म 46 किसी भी उम्मीदवार को नहीं मिला। 166 फॉर्म 45 पर पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत नहीं। इलेक्शन कमीशन को तमाम तहफ़्फ़ुज़ात और शवाहिद जमा करा दी। लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की मीडिया से गुफ्तगू। नून लीगी वकील ने कहा कि दोबारा इलेक्शन की दरख्वास्त दायर करेंगे। बदकिस्मती से कोई भी अपनी हार नहीं मानता। PP के वकील और रहनुमा लतीफ़ खोसा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा नून लीग ने हारने के बाद दरख्वास्त दी, कोई ठोस शवाहिद पेश नहीं किए गए। किसी एक पोलिंग स्टेशन से भी धांधली की शिकायत नहीं आई। PTI उम्मीदवार अमजद आफरीदी बोले कि बल्दिया के अवाम का मैंडेट चोरी किया गया। न्यूट्रल अंपायर के साथ दोबारा ज़िमनी इलेक्शन बायोमेट्रिक से कराए जाएं। इलेक्शन चोरी करना, झूठे पर्चे काटना छोड़ दें। मुल्क को आइन के मुताबिक चलाएं। किसी इंतखाबी इस्लाहात की ज़रूरत नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से मजीद अबहाम पैदा होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाना इलेक्शन कमीशन का काम है। शाहिद खाकन अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा खातून मुशीर ने सरकारी अफसर के साथ जो सलूक किया माफ़ी मांगे। बिजली 200% महंगी हो गई। आटे की कीमत भी दुगनी हो गई। चीनी की कीमतें कम करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। जहांगीर तरीन के खिलाफ जो केस बनाए उसमें चीनी का कोई ताल्लुक नहीं। एहसन इकबाल के इलेक्शन रिफॉर्म्स का जिम्मा इलेक्शन कमीशन को देने की मंतक तफलाना है। ये ऐसा ही जैसे नैब या FIA कवानीन में रिफॉर्म्स इन इदारों को दी जाएं। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर का ट्वीट। फवाद चौधरी ये कहते हैं कि शहजाद अकबर की तजवीज़ इंतहाई ज़ीरक है। अगर इंतखाबी इस्लाहात इलेक्शन कमीशन ने करना है और पार्लिमान का कोई किरदार नहीं तो फिर नैब के कानून में इस्लाहात भी नैब ही को करने दें। शहबाज शरीफ और बिलावल की राय के मुताबिक पार्लिमान का इदारों की इस्लाहात में कोई किरदार नहीं। नैब अफसरान रिश्वत बरतरफी केस में सुप्रीम कोर्ट नैब प्रोसिक्यूटर पर बरहम। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि 3 साल गुजरने के बावजूद अभी तक नैब ने कुछ नहीं किया। जानबूझकर आप लोगों ने घपला किया ताकि केस खराब हो जाए। नैब का इदारा कर क्या रहा है? तमाशा बनाया हुआ है। चेयरमैन नैब सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज है। नैब में मौजूद ऐसे अफसरान बड़े बड़े फ्रॉड कर रहे हैं और चेयरमैन खामोश हैं। नैब ने अपने तौर पर इंक्वायरी मुकम्मल करने के लिए केस वापस ले लिया। अदालत ने सजा मंजूर करते हुए अपील निपटा दी। अवाम इमरान खान को महंगाई की दुहाइयां दे रहे हैं, मगर खान साहिब अपनी तारीफ के अलावा कुछ सुनने को तैयार ही नहीं। इमरान खान आलू, प्याज और टमाटर की कीमतें तो
संभाल नहीं पा रहे, मुल्क क्या चलाएंगे? बिलावल भुट्टो की तनकीद। शहबाज गिल बोले कि पर्ची चेयरमैन बताएं, सिंध ने रमजान में गरीबों के लिए क्या इकदाम किए? भुट्टो का नाम बेचने की बजाय नाकाम हुकूमत का अहवाल बताएं।